प्राचीन काल से ही योग साधना के अनेक भेद कहे गए हैं। ये भेद क्या होते हैं? भेद नहीं होता है, पर ये होती है साधना पद्धतियां। बहुत सारी साधना पद्धतियां विकसित हो गई, है ना। अलग अलग ऋषि हुए, अलग अलग साधु हुए, महात्मा हुए, बहुत सारे लोग, और आगे बढ़े। उसमें से कुछ प्रमुख साधना पद्धतियां आज भी उपलब्ध है, और आज भी विकसित है, आज भी मानी हुई कहलाती है। सभी साधना पद्धति आज एग्जिस्ट नहीं करती है, वो भी आपको मैं बताऊं, है ना। भले ही योग मार्ग हो, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है, मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है, ये आज की तारीख में भी उपलब्ध है। ये इतनी प्राचीन पद्धतियां आज की तारीख में भी उपलब्ध है। तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना, कुछ तो बात होगी उस साधना पद्धतियों में जिसके कारण अभी भी है। तो हम लोगों ने ज्ञान योग समझा, कर्मयोग समझा, भक्ति योग समझा, राजयोग समझा। राजयोग मतलब के अष्टांग योग, वो समझा हमने। और अभी हम जा रहे हैं हठ योग के प्रति। तो अभी हम समझेंगे कि हठ योग में वास्तव में हम अध्ययन क्या करेंगे। तो हठ योग का अर्थ और स्वरूप समझते हैं। योग विद्या की विविध प्राचीन परंपराओं में हठ योग का महत्वपूर्ण स्थान है। हठ योग विद्या को तंत्र विद्या के अत्यधिक निकट माना जाता है। अर्थात ऐसा मत है कि इसकी उत्पत्ति तंत्र से हुई, और भगवान आदिनाथ, भगवान शिव, इन विद्याओं, तंत्र और हठ विद्या के आदि प्रणेता। देखो, आदिनाथ शब्द आता है ना, तो कुछ लोग समझते हैं कि जो ऋषभ देव की बात चल रही है, जैनिज्म के प्रथम तीर्थंकर, उनको भी आदिनाथ कहते हैं, भगवान शिव को भी आदिनाथ कहते हैं। ये शब्दों की ये रूपक है, मतलब कि एक उपाधि है एक प्रकार की। तो इसलिए आदि गुरु, आदिनाथ ऐसा रूपक होता है। तो आदिनाथ भगवान शिव ही इन विद्याओं के आदि प्रणेता है। इन्हीं से इसका आविर्भाव माना जाता है। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी में भारत में तंत्र विद्या अपने चरम उत्कर्ष पर थी, और अत्यधिक प्रचलित होने के कारण लोगों ने इस विद्या का दुरुपयोग करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप समाज में सुख समृद्धि के स्थान पर त्राही त्राही मच गई। अब उस समय में नाथ संप्रदाय जो तंत्र परंपरा को मानने वाला नाथ संप्रदाय था एक, उनके आचार्य थे मत्स्येंद्रनाथ। जो हमने कहानी सुनी ना, वो वाले मत्स्येंद्रनाथ। तो वो जो मत्स्येंद्रनाथ थे, वो और उनके शिष्य गोरक्षनाथ, तो हमने कहानी सुनी ना, उसमें गोरक्षनाथ भी थे। वो मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य गोरक्षनाथ, ये दोनों ने, गुरु शिष्य ने, इस विकृत स्वरूप को ठीक करने के लिए तंत्र में से कुछ ऐसे ज्ञान को चुना, सात्विक ज्ञान को चुना, कि जो जन सामान्य के लिए सही था और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहतर था। उसे उन्होंने हठयोग का ज्ञान कहा, और उन्होंने हठयोग के नाम से प्रचलित किया। तो नाथ संप्रदाय के आचार्य मत्स्येंद्रनाथ और गोरक्षनाथ के ने इसके विकृत स्वरूप को बदलकर उसे जन सामान्य के लिए सुलभ, सुगम हठयोग विद्या के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, जिसे उन्होंने राजयोग के अभिन्न रूप अंग के रूप में स्वीकार स्वीकार किया गया आगे जाके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हठ योग विद्या वास्तव में तंत्र विद्या ही है। इतना तो क्लियर हो गया आपको? हाँ, हो गया। अब दूसरा दूसरा क्लैरिटी ये होना चाहिए कि हठ योग जो विद्या है, वो तंत्र से ली हुई ऐसी विद्या है जो सात्विक है। तंत्र विद्या सामान्य रूप से जो कही गई है ना, जो लोग मानते हैं वर्तमान समय में या पहले भी मानते थे। देखो, वास्तव में तंत्र विद्या के तीन मार्ग, उसमें से ये ऐसा मार्ग है जो सौम्य मार्ग है। और चूंकि तंत्र मार्ग है, इसीलिए थोड़ा उग्र भी होगा। किसके मुकाबले होगा? अष्टांग योग के मुकाबले, क्योंकि अष्टांग योग जो है वो वैदिक मार्ग से निकली हुई परंपरा है। परंतु ये जो परंपरा है नाथ संप्रदाय वाली, हठ योग जिसे कहते हैं, वो राजयोग का जो अभ्यास है वैदिक परंपरा से
जो किया जाने वाला अष्टांग योग का जो अभ्यास है उसमें समाधि अवस्था प्राप्त करने को कहा है, उसे शुरुआत मानते हैं। और ये समाधि अवस्था प्राप्त करने हेतु हठ योग बहुत काम में आता है। और बहुत काम में इसलिए आता है क्योंकि बहुत ही जल्दी से ये समाधि की अवस्था प्राप्त करवा सकता है। इसीलिए स्वात्माराम जी ने और अन्य हठयोगियों ने ऐसा कहा कि हठयोग का अभ्यास राजयोग का पूरक अभ्यास है, अभिन्न अंग है। मतलब कि राजयोग प्राप्त करने के लिए हठयोग सीढ़ी के समान है, ऐसा होगा। जब आप यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि आठवां अंग प्राप्त करने के लिए जन्मों जन्म निकाल जाओ दोगे, वहां पे हठयोग का अभ्यास करते हुए आप इसी जन्म में समाधि की स्थिति को प्राप्त करो। और ये समाधि की स्थिति प्राप्त करते हुए आप सीधा ही अष्टांग योग में प्रवेश कर जाओ। तो इसके लिए उन्होंने ये मार्ग बताया है। हठयोग क्या है?